आखिर क्यों रेल में अपनी मनपसंद सीट नहीं चुन सकते और मिस वर्ल्ड सुष्मिता सेन ने आखिर क्यों नहीं की शादी और क्यों विद्या बालन को मनहूस कहकर एक साथ 12 फिल्मों से बाहर कर दिया गया था और इस मंदिर में प्रसाद की जगह जूते चप्पल चढ़ाने के पीछे क्या है राज, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, आप लोगों को ट्रेन में विंडो सीट, अपर या लोअर बर्थ में बैठना पसंद होगा, लेकिन आप इन सीटों का सिलेक्शन खुद कभी नहीं कर सकते। आखिर क्यों? क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेन की टिकट बुक करते समय रेलवे आपको आपकी मनपसंद सीट चुनने का ऑप्शन क्यों नहीं देता? दोस्तों, ट्रेन एक लंबा यात्रा का साधन है जिसमें बहुत सारे डिब्बे लगे होते हैं, इसीलिए ट्रेन और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही रेलवे कभी भी आपको आपकी मनपसंद सीट चुनने का ऑप्शन नहीं देती, क्योंकि यदि लोगों ने किसी एक ही डिब्बे की सारी सीटों को चुन लिया और कोई डब्बा खाली रह गया तो ट्रेन का बैलेंस बिगड़ जाएगा और मुड़ते समय ट्रेन पलट भी सकती है। नंबर 2 वसीम अकरम, अनिल अंबानी और विक्रम भट्ट जैसे बड़े बड़े लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद भी मिस वर्ल्ड सुष्मिता सेन ने शादी नहीं की। आखिर क्यों? शादी न करने के बावजूद सुष्मिता सेन ने 2 बच्चों को भी अडॉप्ट किया है जिनका वो पूरी तरह से एक माँ के जैसे ही ख्याल रखती है। लेकिन शादी न करने के बारे में सुष्मिता सेन का कहना है कि उन्होंने कई बार शादी के बारे में सोचा, लेकिन जिन लोगों के साथ भी वो रिलेशनशिप में रही वो सभी अपने करियर में अनसक्सेसफुल होने लगे। उन्हें अपने जीवन के लिए सही साथी मिला ही नहीं, इसलिए उन्होंने आज तक शादी नहीं की। नंबर 3 साल 2006 में लगे रहो मुन्ना भाई में अपनी धमाकेदार एक्टिंग से विद्या बालन ने बॉलीवुड में अपने एक्टिंग का लोहा मनवा दिया, लेकिन इसके पहले विद्या बालन को अपने आप को साबित करने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक समय ऐसा भी था जब विद्या बालन को एक साथ 12 फिल्मों से बाहर निकाल दिया गया और उन्हें मनहूस का टैग दिया गया, लेकिन विद्या बालन ने अपने आप को संभाला और अपनी मेहनत को कम नहीं होने दिया। विद्या बालन ने उस समय के फेमस हम 5 नाटक से पर्दे पर कदम रखा। लगे रहो मुन्ना भाई के बाद 2007 में विद्या बालन ने गुरु फिल्म में काम किया जिसमें उन्हें बहुत लोकप्रियता मिली। इसके बाद विद्या बालन का फिल्मी करियर आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच गया। विद्या बालन ने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक फिल्में दी। उन्होंने बहुत सारे बॉलीवुड सुपरस्टार के साथ भी काम किया। फिल्म डर्टी पिक्चर में अपने बोल्ड रूप के कारण विद्या बालन भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में फेमस हो गई। साल 2014 में विद्या बालन को उनके फिल्मी योगदान के लिए पद्म विभूषण दिया गया। नंबर 4 भारत में लोग बहुत सारी परंपराओं को मानते हैं, लेकिन आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि कर्नाटक में एक मंदिर में देवी देवताओं को प्रसाद नहीं बल्कि जूते और चप्पल चढ़ाए जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल कर्नाटक के लकम्मा देवी मंदिर में हर साल दिवाली के 6वें दिन फुटवियर फेस्टिवल का आयोजन होता है, जिसमें दूर दूर से आने वाले लोग मंदिर के बाहर एक पेड़ में जूते और चप्पल लटकाते हैं। लोगों का मानना है कि ये जूते और चप्पल देवी देवताओं तक पहुंचते हैं और इससे उनके घुटनों से जुड़ी समस्याओं का निजात हो पाता है। इसके साथ साथ ये मंदिर शाकाहारी और मांसाहारी भोग चढ़ाने के लिए भी चर्चा में है। यही नहीं, यहाँ हिंदू के साथ साथ मुस्लिम भी इस मंदिर में अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं। नंबर 5 दोस्तों, आप सभी लोगों ने ट्रेनों में किन्नरों को पैसे के लिए नाचते और गाते हुए तो जरूर देखा होगा। इस कड़ी में एक नाम पूजा शर्मा का है जो आज सोशल मीडिया स्टार बन चुकी है। पूजा को लोकल ट्रेनों में रेखा के नाम से बुलाया जाता है। पूजा के ड्रेसिंग स्टाइल से बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा का स्टाइल साफ झलकता है। उनका पूरा पहनावा बॉलीवुड स्टार रेखा की तरह ही है, यहाँ तक कि वो रेखा की तरह ही श्रृंगार भी करती है। इंस्टाग्राम पर पूजा के 20 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। पूजा बताती है कि लोगों की बहुत तारीफ करते हैं, कई लोग तो उन्हें अपना आइडियल भी मानते हैं। पूजा की लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें बिग बॉस 15 के लिए ऑफर भी किया गया, लेकिन बाद में ऑफर को कैंसिल कर दिया गया। पूजा बचपन से ही रेखा की तरह दिखना चाहती थी। नंबर 6 आपने किसी मूवी या वीडियो में सुमो रेसलर को जरूर देखा होगा, लेकिन आप उनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते होंगे। तो चलिए आज हम आपको सुमो पहलवान के बारे में हैरान कर देने वाली बातें बताते हैं। वैसे तो लड़कियों को मोटे लड़के पसंद नहीं होते, लेकिन जापान में सुमो रेसलर की बहुत ज्यादा डिमांड है और ये लड़कियों के बीच काफी पॉपुलर भी है। सुमो रेसलर अपनी डाइट को बहुत ही मेंटेन रखते हैं। एक सुमो पहलवान का वजन सामान्य रूप से 160 किलोग्राम तक होता है। सुमो पहलवानों की लड़ाइयाँ बहुत ही रिचुअल तरीके से होती है और जीतने वाले को अच्छा खासा इनाम भी दिया जाता है। बीते साल सुमो रेसलिंग में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पुरस्कार दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि आर्मी की तरह सुमो रेसलिंग में भी रैंकिंग सिस्टम होता है। इसमें सबसे ऊंची रैंक मांकुची और दूसरे नंबर पर जूलियो होती है। इन रैंक को पाने के लिए सुमो पहलवानों को हर स्टेज को पार करना होता है और इन रैंकों पर पहुंचने के बाद सुमो पहलवान के तो ठाठ ही होते हैं। वो अपना हर काम अपने जूनियर से करवाते हैं। नंबर 7 दोस्तों, प्लेयर्स की खेल से जुड़ी जिंदगी बहुत लाइमलाइट में रहती है, लेकिन उसके अलावा उनकी पर्सनल लाइफ और भी ज्यादा चर्चा का विषय रहती है। इसी तरह रोमानिया की पूर्व टेनिस प्लेयर इली नस्तासे की जिंदगी उनकी रंगीन मिजाजी के कारण बहुत चर्चा में रही। नस्तासे की ऑटोबायोग्राफी में जो दावा किया गया है उसे सुनकर आपके पैरों के नीचे की जमीन सरक जाएगी। उसमें दावा किया गया है कि अपनी पत्नी से पहले उन्होंने 2500 लड़कियों के साथ संबंध बनाए थे। इस बारे में नस्तासे का भी कहना है कि उन्हें अपने बेडरूम में 1 से ज्यादा लड़कियां पसंद है और उन्होंने कम से कम 500 से भी ज्यादा लड़कियों के साथ संबंध बनाए हैं, लेकिन उन्हें यह संख्या ठीक से याद नहीं। धन्यवाद।